हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जी बीजेपी बात करे डंडे की आपने बात यू जैन चौधरी ने दे रखा जी नुका 10 तारीख में जिस दिन वोट पड़ेगी इसका इस्तेमाल कर लियो थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा रखा इसका तो सिरसों का जो सिरसों का तेल कितना ही महंगा हो पर हमने लगा रखा 200 रुपए लीटर सरसों का तेल खाने को नहीं मिल रहा आपने यू डंडे में तेल लगा रखा बीजेपी का है। घेरेंगे जो जितना महंगा हो जाए घेरेंगे तेल। हाँ और क्या कहना आपका नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। मैं एक बार फिर नगर पालिका खेगड़ा में हूँ। ये बागपत विधानसभा की नगर पालिका पड़ती है और यहाँ उत्तर प्रदेश में 2022 में कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ विधायक कौन बनेगा, ये लोगों से बात करते हैं। क्या मानना साहब, कौन सी पार्टी के विधायक बनने चाहिए इस बार? इस बार गठबंधन का विधायक बनेगा अच्छा, अहमद हमीद। तो अगर जो बात करें 5 साल भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक रहे हैं, क्या मानना है आपका, विकास उन्होंने करा है 5 साल में? विकास बतेरा करा, रेल बिकवा दी, लाल किला बिकवा दिया, इतना विकास छोड़ा कोई एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह का हटा कर उसका अंडानी अंबानी के नाम है उनका करवा दिया। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ क्षेत्र में है जो मुझे गांव-गांव गया में लोगों से सुना है कि यहाँ एक ट्रेन छोटी लाइन पड़ती है, ये चलती थी, इसकी ट्रेन भी बंद कर दी है। एक ट्रेन 24 घंटे में आती है, क्या कहेंगे इस पे? 24 घंटे में ट्रेन आवे, 3 गुना किराया बता दिया। यहाँ से बखर पर मतलब 2 किलोमीटर है, 30 रुपये का किराया हो गया। जनता परेशान इतनी होगी कि खान के तो दाने नहीं रहे, भाड़ा कहाँ था, किराया कहाँ था, आपका रोजगार सब बंद कर दिए। किसानों के सब धंधे ऐसे बंद कर दिए, एंड कर दिए, पैसा दे नहीं रहे, बालक भूख के मरने का बेहोश हो रहा। और क्या माना था जी आपका? मैं मानना तो क्या 5 साल 2017 में आपने कौन सी पार्टी को वोट किया था? बीजेपी को। धामा हमारा भाई है, विधायक हमारा भाई है, कुछ सजा भाई गोद का, उसे वोट करा, 92% वोट करा हमने धामा को। अच्छा, और जी हमारे बीच में आगे नहीं झांक कर हम ही गाड़ी उल्टी देने लगे ये, उनका मैं बहुत कुछ कर दिया, करके दिया। इतने मतलब पहली पार्टी में तो लोक दल में तो इतना कुछ कर गया जिला अध्यक्ष, बाद में न करा, फिर तो बाद में ये आपका कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जब वो रहे हैं उस टाइम पे विकास अच्छा कराया है, जो 5 साल विधायकी के रहे हैं इसमें विकास नहीं कराया, आपका मानना ये है? जैसी पार्टी में चलेगा वैसा ही काम करने लगा। पहला सही पार्टी में तो काम अच्छे करे, उसके बाद में काम नहीं करा, फिर कहीं दिखाओ कहीं नजर आ रहा तो है। आप क्या चाहते हो जी यहाँ बागपत विधानसभा में? बागपत विधानसभा में नाई दसन है और भारी मत उदय। बागपत विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से नवाब अहमद हमीद यहाँ से कैंडिडेट है, यहाँ से लोग RLD के, और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो योगेश धामा है, बसपा से कैंडिडेट है अरुण कसाना, 3 कैंडिडेट यहाँ से, चौथे कांग्रेस पार्टी का भी और अन्य हैं। इनमें कौन सी पार्टी का विधायक बनाओगे? RLD का। अच्छा, RLD का ही विधायक बनाएंगे, ताऊ जी कहना, और बात करेंगे। क्या माना साहब? आप भी बताओ। RLD के देंगे। अच्छा, पहले दीदी मायावती के, अच्छा, मायावती ने हमारे बाढ़ लगवाई, अच्छा, मतलब सब विकास बढ़िया करा, इस बार देंगे हम RLD के। अच्छा, तो आपकी बार मानते विकास यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ से बहन कुमारी मायावती है, उन्होंने जिला बनाया था, विकास कराया, आपको लग रहा है विकास कराया था उन्होंने? बहुत बढ़िया विकास करवाया था, जिला दिया, हमारे बच्चे लगवाए, भर्ती इतनी बढ़िया करवाई, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे हुई लगे। गन्ने के पैसे, गन्ने की बात अगर जो करें, गन्ने के पैसे सबसे ज्यादा मायावती सरकार में 135 रुपये बढ़ा था। हाँ, मायावती ने बढ़ाए थे। और यहाँ अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, इन्होंने 25 रुपये बढ़ाया है, इस पे क्या कहेंगे आप? 25 पैसे बताए जी, 25 रुपये का 25 पैसे बढ़ा आपका? हाँ, 25 पैसे बताए। तो क्या लग रहा है आपकी टक्कर, आपके जो विधायक है यहाँ से, किससे टक्कर मानते हैं आप अपनी? हम टक्कर मायावती से मान रहे हैं अपनी। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को आप जो दूसरी गिनती में नहीं गिनते हैं, तीसरे नंबर पे लाते हैं? तीसरे नंबर पे अच्छा, गिनते बिल्कुल है नहीं। अच्छा, अच्छा, गिनती में नहीं है। ना, आप बसपा के कैंडिडेट से अपनी टक्कर मानते हैं? हाँ। और बात करेंगे लोगों से, कुछ युवा भी है हमारे साथ। आपका क्या मानना साहब, कौन सी पार्टी का यहाँ से विधायक बनना चाहिए? विधायक तो जी गठबंधन का बनेगा यहाँ पे, क्योंकि जो देश में चल रहा, आप देख रहे हो अभी छात्रों पे लाठियाँ बरसाई जा रही, किसानों पे लाठियाँ बरसाई गई, बस 2 ही मुद्दे रह गए, हिंदू मुस्लिम, इनसे अलग कोई मुद्दा नहीं है। देश को गड्ढे में झोंका जा रहा, तो क्या करें, युवा क्या करे, किसान क्या करे, सोचने पे मजबूर कर दिया। हमने इन्हें चुना था, इन्हें केंद्र में भेजा, इनको राज्य में हमने चुन के भेजा, इन्होंने हमें क्या दिया? इन्होंने हमें आपस में फूट गिरो, राज करो वाली राजनीति करी और कुछ नहीं करा इन्होंने। हम बिल्कुल एकदम इन्होंने शून्य पर ला दिए। पहले हमारी तुलना अमेरिका जैसे देशों से, चीन जैसे देशों से होती थी, आज हमारी तुलना में हमसे GDP में अच्छा बांग्लादेश भी आगे निकल गया। अरे ये तुलना कर रहे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान हमारे से बट के गया, जिसे हमने जब
बंटवारा हुआ था, हमने उन्हें पैसे दिए, आज हम उनसे तुलना कर रहे तो हम कहाँ हैं? इसका मतलब आज हम जमातवी माइनस में जा लिए बिल्कुल। तो ऐसी सरकार नहीं चुननी, हमें वह सरकार चुननी है जो हमारे देश की तरक्की आगे लेकर चले, युवाओं को रोजगार दे। हमारा जो किसान है, कभी भी अगर किसान के मन में ये आ गया कि धरना देना उन्हें, वह उनके खिलाफ गलत हो रहा, अगर उन्होंने मन में सोच लिया सरकार हिल जाया करती, सरकार किसानों के पास आ जाया करती थी। पर आज क्या हो रहा, आज किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही। 750 किसान हमारे। क्या नाम है आपका? शुभ नाम, पूरा नाम क्या है? जी मेरा नाम रोबिन धामा है। रोबिन धामा जी, मैं आपसे, आप युवा हैं, क्या युवाओं को जो योगी जी ने, मोदी ने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को हमने रोजगार दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? रोजगार दिया जी, जय श्री राम का नारा दो, बस यूँ रोजगार दिया, इससे अलग कोई रोजगार नहीं दिया। आप देख रहे होंगे अभी 3 दिन से युवा जो पिटा लग रहे, अपनी कमर पर लाठी खाल लग रहे, युवाओं पर गोली चलाई जा रही। देश में इससे बड़ा सत्यानाश कभी नहीं होगा कि देश के युवाओं पर और किसानों पर गोली चल रही हो। ऐसी सरकार को अगर हम चुनते हैं तो हमारी बदनसीबी और हमारा बुरा हाल है। अगर जो बात करें हम लोग, जैसे हमने बात की है अभी, जो आपके जगपाल तेवतिया यहाँ से लोक दल के जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ से लोक दल के जिलाध्यक्ष हैं जगपाल तेवतिया जी, हाँ जी। उनका मानना था कि 21 किसानों ने छाती पे गोली खाई है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है उसमें? सारी सच्चाई है जी। हमारे जाट आंदोलन के लिए, हरियाणा में जाट आंदोलन के लिए हम खड़े हुए थे। जाट आंदोलन में सबसे ज़्यादा हमारे हरियाणा में 26 जाट जवानों पे इन्होंने सीधी गोली चलवा दी। और आज ये अमित शाह जी जाटों की पंचायत करके नु कहते हैं जाट वोट हमें दे दे, किस उस पे वोट दे दे, किसे वोट दे दे। वे जितने भी जा रहे थे ना जी वहाँ, अमित शाह का इस टाइम सही बताऊं ना, कच्चा भंडा पड़ा है, और वे साबुन की टिक्किया लेकर उसका कच्चा धोने जा रहे थे अमित शाह का, और वे कच्चेदारी जा रहे थे और कोई नहीं था वहाँ से। तब नू बता दो, हमारा खाप चौधरी कोई नहीं था, हमारा चौधरी वैसा कोई नहीं था। जितने भी थे बीजेपी के दलाल थे, उनमें जाट का नेता कौन था? जो बीजेपी के हैं, जिन पर बीजेपी ने पद दे रखा, जिन्हें बीजेपी से दलाली लेनी, वे सारे वहाँ गए हुए थे, इनसे अलग और कोई नहीं था। जो भी जाट है, जाट तो अपना खेत में लग रहा। अब एक काम और कर दिया इन्होंने, अब खेतों में दोबारा ये जो सांड है दोबारा छोड़ दिया इन्होंने। क्यों? जिस तक किसान अपना खेत में लगा रहा है उन्हें सांड। बहुत बड़ी बात आपने कही है, यो मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों से बात आ रही है, जो आवारा पशु हैं वो किसानों की फसल को चट कर देते हैं। ये बड़ी समस्या विडम आ रही है, जो सामने आई है, हमने लोगों गांव-गांव में जाकर के देखा है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या जब कानून बनाया था गायों के लिए, इनकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई इस सरकार पे? सरकार ने किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं करी, इनको छुड़वा दिया गया, इनके नाम पे बस राजनीति करी गई। अगर गाय का कुछ हो गया, उनका गाय जय श्री राम गाय का नारा दिया। सबसे ज़्यादा अगर कत्ल खाने देखे जा, इनके राज में सबसे ज़्यादा चंदा लेते हैं ये उनसे। तो कहाँ से हो जाएगा? गांव के नाम पे राजनीति कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। किसान बुरा हाल सबसे ज़्यादा अब है। जितनी भी गौशाला है, गौशाला में देख लो, गाय को जब चारा नहीं मिलेगा उन्हें बाहर छोड़ दे, फिर वे किसान परेशान हो जाओ उनसे। किसानों की कुछ लोगों से बात करेंगे। आपका क्या मानना है साहब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित धामा है। और जो ये आप बीजेपी पार्टी की बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में मैं आपको विवरण से बताता हूँ। ये बीजेपी पार्टी सिर्फ धर्म के, साइड रख देंगे कैमरा। ये तो जैन चौधरी ने दे रखा अजीब का है। अच्छा, ये तो जैन चौधरी ने दे रखा। ये डंडा जैन चौधरी ने दे हाँ, रखा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय लोक दल का 10 मार्च में जो जीत के आएंगे, इनका मानना यह है कि जैन चौधरी को जिता करके लेके आएंगे। किसानी, ये किसान का एक डंडा होता है हाथ में, जो किसानी करते हैं, वो बिजार भगाने के लिए जो सांडू का पेलना है। मैं ये कह रहा हूँ जी, बीजेपी बात करें डंडे की, आपने बात यू जैन चौधरी ने दे रखा अजीब का है। 10 तारीख में जिस दिन वोट पड़ेगी, इसका इस्तेमाल कर लियो, थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा रखा इसका। तो सरसों का, जो सरसों का तेल कितना ही महंगा रहो, पर हमने लगा रखा 200 रुपए लीटर सरसों का तेल खाने को नहीं मिल रहा। आपने डंडे में लगा रखा है। का घेरेंगे जो जितना महंगा हुआ है घेरेंगे तेल। हाँ, और क्या कहना आपका? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करती है। ये सिर्फ क्या करती है, सहारनपुर में दलितों को, सचमुच मैं देख रहा हूँ आप तो मास्क भी जो है ना आरएलडी का पहन रखा है। आप तो मैंने देखा नहीं अभी। जैन चौधरी माथे पे है जी हमारे। ये सहारनपुर में तो दलितों को ठाकुरों से भिड़ा दिया, वहाँ दलितों को मरवा दिया। हरियाणा में जाटों को सैनियों से भिड़वा दिया। ठीक जी। मुसलमान जेएनयू में जो हमारे मुसलमान भाई थे, छात्र थे, उन्हें पुलिस हॉस्टलों में से निकाल के पीट रही, या है बीजेपी। गुजरात में हमारे मुसलमान भाइयों का कत्ल करवा दिया, या है बीजेपी। ये देश को गलत में धकेला लग रहे। कोई रोजगार नहीं युवाओं के पास। युवाओं को कितना रोजगार मिला? शिक्षा खत्म कर दी। युवाओं को कहाँ है रोजगार? युवाओं को तो रोजगार है ही नहीं। इन्होंने तो शिक्षा खत्म कर दी, स्वास्थ्य खत्म कर दिया। कोरोना में मर गए, लाश सड़ रही, गंगा में बह रही है। यू उत्तराखंड तक लाकर हमारी छाती पे बैठा दिया, यू योगी बतावे जिसे है, यू बारी व्यक्ति यहाँ बैठा रखा। इससे हमारा मतलब क्या है? और ये जो नुक है ना, चौधरी की चौधराहट खत्म होगी, ये चौधरी की चौधराहट खत्म होगी तो क्यों
क्यों नहकर में मुँह हन्ने दिल्ली जैन चौधरी हो रही कल तो मीडिया पे। इब कुकर जाट याद आ गई, बोलो तो जाटू को हिंदू बता में थे। ये जाट तो वे हैं, ये जो चौधराट तो खत्म इनकी, कभी अंग्रेजों पर ना हुई, कभी मुगलों पे नहीं हुई। ये चौधरी की चौधर खत्म करेंगे, चौधर तो इनका लग जाएगा पता ही ना। नहीं, वो तो पूरे देश ने देखा है। कृषि कानून जो किसान के 3 कृषि कानून जो 56 इंच का सीना मोदी जी कहते थे, 56 इंच का सीना जो 3 किसान बिल जो वापस लिए हैं, वो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश विदेश ने देखा है। और आगे बताइए। 700 किसानों की हत्या होगी। ये जो विधायक बने अंडे हैं बीजेपी में जाट, जिन्हें जाटू की वोट चाह रही, ये कहाँ थे? योगेश धामा कहाँ था जिस पर किसानों के लिए एक शब्द नहीं कहा गया? यू केपी मलिक कहाँ था? यू सैंदर रंबाड़ा भगोड़ा कहाँ था? कहाँ थे ये? यू संजीव बालियान कहाँ था जो जाटू के ठेकेदार बने अंडे हैं? जाट इतना बावड़ा न रह रहा, जाट तो जैन चौधरी की गैल है। कृषि कानून को लेकर के कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी में नेता है, उन्होंने सबने अपने घोड़े दौड़ाए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करी है, लेकिन जो सच्चाई थी वो आप आपके सामने देख रहे हैं। ये जो ये किसान है, असली किसान इनको कहते हैं। 253 अमित शाह ने वहाँ बुलाए अपने वहाँ, ये दलाल हैं, दलाल ये जाटू को बेचना सोच रहे। जाट नबी कहीं पे जाट तो जैन चौधरी पे नु ठोक के जो असली जाट है। और मुझे तो शर्म आवे जो ये जाट बिरादरी के जो किसान है ना, ये 700 किसान शहीद हो गए, ये झंडे लगा रहे अपने मखन्नू पे, शर्म आवे मुझे या बात कर तू। हाँ, ये दलाल से बात करेंगे, क्या मानना है अमित शाह के वहाँ। कौन सी पार्टी का ताऊ जी विधायक बनना चाहिए इस बार? जैन चौधरी का ही बनेगा यहाँ तो, और किसका? बिल्कुल शायद लग रहा है आप खेत में से ही आ रहे हैं सीधे। अच्छा, किसान करके विचार बढ़ रहे थे वे वहाँ, देखो कुकर पड़ा कार में। अच्छा, और वे बिजारों को भगा के आप आ रहे हो अभी? बिजारू का भगा कार गंडे का। ये बहुत विडम्बना है यहाँ क्षेत्र में, पूरी जो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। जनता, किसान बड़ा परेशान है, क्योंकि पूरे दिन रात को रखवाली करनी खेत की, दिन में ये हाल है। अब ये बिजार को भगा के आ रहे हैं, इससे बड़ी समस्या है लोगों तो को। उन्होंने भगा कार में, दस गया मैं तो कार में तो उचका। देखो और कुछ लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या मानना साहब, आपका क्या मानना, कौन सी पार्टी का विधायक यहाँ बनना चाहिए? हमारे यहाँ से विधायक बनेगा हाँ जी, अहमद हमीद। अच्छा, तो अहमद हमीद को आप जानते हैं? हाँ जी, व्यक्तिगत जानते हैं, आपके बीच में आते जाते रहते हैं यहाँ? खूब, बहुत पुराना भला आदमी है। इसके पापा जो है फादर है, 5 बार विधायक रहे थे यहाँ खेगड़ा से, 3 बार मंत्री रहे हैं उसमें सरकार में। कितने विकास क्षेत्र में उन्होंने विकास ऐसा है। आज जो गांव-गांव बिजली घर लगे हुए है, ये नवाब कोकब हमीद की देन है। हाँ, उस टाइम ये ऊर्जा मंत्री बने थे दन्नू दफे, और दन्नू टाइम इन्होंने जो है क्षेत्र में लुवारी के अंदर गांव गैल पूरे लुवारी में बिजली के खंभे लगवाए, पूरी लाइन खिंचवाई। नहीं तो उस एरिया में दांगड़ों में कोई वहाँ से था ही नहीं, बिजली भी नहीं थी। हाँ, और जो सुना आपने, देखा, यहाँ लोगों का यही कहना है। और कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या मानना है आपका? क्या मानना साहब, कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए? राष्ट्रीय लोक दल का ही बनेगा भाई यहाँ तो, सब में बढ़िया वही है। हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, ये खेकड़ा से ये रोड बड़ा गांव होकर के सीधा ये मेरठ जाता है। ये चौधरी कहाँ थे बुलाए इन्होंने और दिल्ली इकट्ठे करे? ये चौधरी, हमारे चौधरी तो एक ही होता होगा घर का, घर गैल चौधरी अपने ही बने अंडे हमें बेचे हैं। कोई नहीं पूछता। एक बात बताओ, ये चौधरी बन के वहाँ जाटू के वहाँ चले गए, हम जाट ना। जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि ये यहाँ पे 250 चौधरी बुलाए हैं, उन्होंने बात की है उनसे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। क्या कहेंगे और इस पे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कहाँ जीताओ जी? चौधरी अजीत सिंह जैन चौधरी कराने में वोट मांग रहे थे, जीव तो भीख मांग रहे थे। अरीब यू हमारा बाबा जी भी, और यू अमित शाह भी ईब के लेने जा रहे कराने में। और इनका यू ही काम रहेगा, हमारे जहाँ तो भीख मांगे, और ये के करने जहाँ वहाँ। ये तो यू करना चाहिए ना, किसानों पर ध्यान देना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए। जहाँ तक इनके आरक्षण की बात है, बीजेपी ने तो जाटू को आरक्षण खत्म कराया था। आरक्षण तो चौधरी अजीत सिंह का दुआ हुआ था जी, भी इतने जाटू के बारे में सोचे हैं, इन्होंने प्रक्रिया पूरी करके धक्का दे दिया, तो आरक्षण हो जाता। हम धक्के तो और कुछ लोगों से बात करेंगे, और हमारे साथी हैं। क्या माना साहब? नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हो? विधायक तो बनेगा जी हमारे यहाँ से बागपत सीट से विधायक तो बनेगा जी आरएलडी का ही। और हम वोट भी आरएलडी को देंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार में हमने एक चीज नोट करी कि बीजेपी सरकार में जो बीजेपी के साथ है वो तो हिंदू, और जो उसके साथ नहीं वो हिंदू ही ना। बिल्कुल, बहुत सही बात है। हमने ये चीज नोट करी, जो बीजेपी के साथ है वो तो हिंदू है, और जो बीजेपी के साथ नहीं वो हिंदू ही नहीं, सब मर गए जी।
यह संभावना हो गया। ऐसा नहीं है जी, हिंदू उससे अलग भी हैं, वो अपने आप को बीजेपी सरकार हिंदू मानती है, ऐसा नहीं है। जो उनसे अलग पार्टियां हैं वो भी हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार ने कई बार ऐसा किया कि वो उनको करना नहीं चाहिए था। हमारे किसान भाई धरने पे बैठे, आपने 1 साल बाद उसको समाप्त किया। आप उसके बारे में एक बार तो किसानों से जाकर बात करते, कम से कम एक ही बार करते, तो क्या किसान नहीं मानता? उनकी मानता जी। लेकिन वहाँ 700 किसान शहीद हो गए, वो जाड्डे में पाड़े में, उनके बच्चे भी थे, बड़े भी थे, घर परिवार भी था, तो ऐसे थोड़ी पड़े जी। तो इस सरकार को इसका खामियाजा तो देखो जी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ सब लोगों से हमने बात करी है, जाना है क्या मानना लोगों। और कुछ युवा हमारे साथ खड़े हैं, इनसे ही बात करेंगे कि युवाओं को कहाँ है। आइए, मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँगा मेरे साथ आए। क्या मानना साहब, कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए इस बार? पार्टी का बनना चाहिए जी कोकब हमीद। कोकब हमीद नहीं, हाँ, अहमद हमीद। अहमद हमीद हैं जो अच्छा आरएलडी के साथ है। तो यहाँ अगर जो बात करें, ये खेकड़ा नगर पालिका है, यहाँ आप जाट समाज के अलावा और अन्य बिरादरी भी है, क्या लग रहा है आपको? उनका समर्थन किधर जा रहा है? समर्थन दिए हमीद साहब के साथ जाएगा। अच्छा, यहाँ यादव समाज के लोग भी हैं, कुछ और अदर बिरादरी भी है, क्या लग रहा है आपको? 80% 90% हमीद साहब के साथ है सभी। अच्छा अच्छा, तो आपकी बात मानते हैं कि इस बार बदलाव आना तय है? बिल्कुल आना चाहिए जी। क्षेत्र में घूम भारतीय जनता पार्टी ने दिया ही क्या है, रोजगार सब खत्म कर दिया, शिक्षा खत्म का कर जो दी। कार्यकाल रहा है पिछले विधायक का, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें जी कुछ नहीं हो पाया, बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई। तो आरएलडी का मुकाबला आप सीधा कौन सी पार्टी से मानते हैं? हाँ जी, आरएलडी का मुकाबला, जो यहाँ 4-5 पार्टियां और भी हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, आप सीधा मुकाबला किससे मानते हैं? बीजेपी से। अच्छा, हाँ जी, जो मुकाबला है बीजेपी से है। अच्छा, बाकी अब बसपा के कैंडिडेट्स की हम बात करें, अरुण कसाना की, लोगों का कहना, यहाँ जो हमने लोगों से बात करी, कई गाँवों में और भी बात करी है, उनका मानना ये है कि बसपा के जो कैंडिडेट है, यहाँ से हेमलता चौधरी विधायक रही थी। बड़ी बात ये है, बहन कुमारी मायावती ने यहाँ जिला बनाया था और विकास भी अधिक कराया था, ऐसा नहीं है। तो लोग कहते हैं कि बसपा से हमारी टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से हमारी टक्कर नहीं है। आपका इस पे? भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक 3 नंबर पर जाना है। तो अच्छा, फिलहाल अभी आप सीधी टक्कर बता रहे थे उनसे, अब 3 नंबर जो और सीटों पे तो बात बढ़ सके इनकी। अच्छा अच्छा, फिलहाल तो कहने का मतलब है कि यहाँ मेरे यहाँ से दूसरे नंबर पे रह सकता है, और अगर जो विधानसभा की पूरी की बात करें तो 3 नंबर पे जाता है, आपका मतलब ये है? अच्छा अच्छा, और लोगों से बात करेंगे, क्या मानना है आपका क्या मानना है? आप युवा हैं, आगे तो आप ही का ही टाइम आ रहा है, क्या मानते हैं? आरएलडी होगी जी, यहाँ तो सब पता। अच्छा, पता ही नहीं भी है, बीजेपी वालों का भी और बसपा का भी। अच्छा, हाँ, नहीं, बसपा के कैंडिडेट अरुण कसाना बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमें तो इतना और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से विधायक भी रही थी बसपा की हेमलता चौधरी, और ये मायावती ने जिला बनाया था, बड़े अच्छे विकास उन्होंने कराए हैं। हाँ, करा उन्होंने, ठीक करा, हम गलत नहीं कह रहे। अच्छा, इसने गलत करा। अच्छा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उन्होंने गलत किया है, आपका मतलब ये है? हाँ, अच्छा अच्छा, नौकरी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ युवाओं का, बुजुर्गों का, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, हमने लोगों से बात करी, सबका यही मानना है कि इस बार बदलाव आना तय है, और आने वाले 10 मार्च को रिजल्ट बता देंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या होगा। जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए उनका 24/7। धन्यवाद।